हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक GOC2 में टोटोमेरिज्म तक पहुंच गए हैं। टोटोमेरिज्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टोटोमेरिज्म मैकेनिज्म वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, मैकेनिज्म इन टोटोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग टोटोमेरिज्म में मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटोमेरिज्म के अंदर जो मैकेनिज्म है वो मेनली एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बेसिक मीडियम कहने का मतलब है कि आपके पास OH माइनस है और उस बेसिक मीडियम वाटर के अंदर OH माइनस प्रेजेंट है, किसी भी मेथड से आपने ये बना रखा है। और दूसरा पार्ट होगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या है, H प्लस अवेलेबल है H2O के अंदर। अब ये H प्लस कहाँ आएगा, तो हम लोग एसिड डालेंगे, जनरली H2SO4 डालते हैं, HCl डाल के भी काम चला सकते हैं, पर H2SO4 डालते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बार याद दिला दूं कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि टोटोमेरिज्म हुआ कैसे, तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में टोटोमेरिज्म के कंडीशन सारे डिस्कस कर रखे, तो आप वहां से कंडीशन देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म इन बेसिक मीडियम। देखिए बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग CH2H, यहां पर हम लोगों ने OH माइनस ले लिया पानी के साथ। ये OH माइनस अटैक करेगा और यहां से H प्लस को निकाल लेगा। H प्लस निकालने के बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से कार्बोनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक ऐसा कार्बन है ना जो रेजोनेंस कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है, रेजोनेंस कर लेगा। तो रेजोनेंस करने के बाद जो फॉर्म होने वाला, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, O विथ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इनोलेट। ठीक है, अब जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म फर्दर क्या करता है, आपके पास जो पानी अवेलेबल होगी उस पानी में, मैं दूसरा मार्कर यूज कर देता हूँ अलग कलर का, देखिएगा जरा, ये जो है ये माइनस, ये जाके यहाँ से H को निकाल लेता है। ठीक है, H निकालने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेगा, OH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका केटो फॉर्म है, और यहाँ ध्यान से देखिए इनॉल बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं केटो, और ये लिख लीजिए आप इनॉल। और क्योंकि हर स्टेप रिवर्सिबल होता है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, हुआ क्या, हम लोगों को ध्यान देना है। दो स्टेप में रिएक्शन हुआ है, दो स्टेप में। कौन कौन सा स्टेप, पहले स्टेप में जो OH माइनस था उसने H प्लस निकाला। कौन से H निकालेगा, वो जो इनोलाइजेबल H होंगे। ठीक है, अब बाकी इनोलाइजेबल H हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इनोलाइजेबल H होगा, इनोलाइजेबल H निकाला, नेगेटिव बना, नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, यहाँ पर जो H आया, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव समझिएगा, ये क्या करेगा, पानी पर अटैक करके यहाँ से H निकाल लेगा। ठीक है, अब जब यहाँ से H निकालेगा तो ये फॉर्म होगा, और इसका नाम क्या है, इनॉल। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक छोटा सा टर्म बताने वाला हूं मैं, RDS। ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप ये हुआ, अगले स्टेप में यहाँ पहुंचा, दो स्टेप है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको बोला जाता है RDS। मतलब आपने एक काम किया, एक काम को, आपको एक काम दिया गया, मान लो कि आपको एक काम दिया गया कि आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करो। आपने YouTube खोला, खोलने में आपको कितना लगा, मैक्सिमम 1 मिनट, आधा मिनट, थोड़ा नेट स्लो हुआ थोड़ा और टाइम, आधा मिनट लगा आपको YouTube खोलने में। और फिर आपने वीडियो को डाउनलोड में लगाया, मान के चलिए कि आपका डाउनलोड होने में आधे घंटे लगा। तो आपने 2 मिनट में YouTube खोला, आधे घंटे में वीडियो डाउनलोड कर लिया, आधा घंटा आपको कंप्लीट आधा घंटा लग रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम लगा तुमको वीडियो डाउनलोड करने में, तो आप ये नहीं बताओगे कि 2 मिनट में खोला 30 मिनट में डाउनलोड हुआ। आप क्या बोलोगे, आधा घंटा लगा, आधे घंटे में काम हो गया। वो जो छोटा टाइम है ना, उसको आप कंसीडर भी नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे, भाई ये जो बड़ा वाला टाइम है, हाँ इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि मान लो आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आपको जाने में बाय द रोड 12 घंटे लग रहे हैं। तो घर से गाड़ी तक जाने में, आपका जो कार है वहां तक जाने में आपको 5 मिनट लगे। फिर आपने उसके बाद 12 घंटे की ट्रैवलिंग की और फिर घर पहुंचे और फिर वहां मुंबई में
वहां पे उतरे और वहां से अपने घर में चले गए, वहां पे आपको 5 मिनट लगा, तो टोटल 10 मिनट चढ़ने उतरने में लगा। आपसे कोई पूछेगा कितना टाइम लगा मुंबई से दिल्ली जाने में या दिल्ली से मुंबई जाना, तब क्या बोलोगे? 12 घंटे लगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो मैक्सिमम टाइम जो ये जो रिएक्शन हुआ, या फिर ये जो आप बोलेंगे दिल्ली से मुंबई आपने ट्रैवल किया, ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। पहले चढ़ना गाड़ी पे, एक टाइप का रिएक्शन, गाड़ी से मुंबई पहुंचना एक टाइप का रिएक्शन, और वहां पे फिर घर पे जाना एक टाइप का। इन 3 स्टेप्स में से सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लगता है आप जनरली सबको वही बताते हैं। यहाँ पर भी देखो 2 स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन आपसे कोई पूछे कितना टाइम लगा, तो आप बोलो इसमें मान लो कि लग रहा है 5 घंटे 5 आवर्स, और इसको लग रहा है 2 मिनट, तो आप क्या बोलोगे? 5 घंटे 2 मिनट? नहीं, आप बोलोगे 5 घंटे में रिएक्शन हो गया, क्योंकि आपको पता है ये स्टेप हो गया तो भाई ये स्टेप तो हो ही जाएगा। 2 घंटे का तो कोई वैसे भी ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो आरडीएस क्या होता है? आरडीएस वो स्टेप देता है जो सबसे स्लो होता है, अगर वो हो गया तो सब हो जाएगा। और याद रखिएगा आरडीएस में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब अपना केमिस्ट्री तो इसी पे चलने वाला है। स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बीच में जो बनता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इससे ये बना। और आरडीएस का जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसको बनाने में अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। बस एक ही नारा है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान देना है, ये जो कार्बन आयन बना, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन आयन इज आरडीएस। मतलब कि आपसे अगर कोई पूछे कि बेसिक मीडियम में आपको क्या करना है, टॉटोमेरिज्म कराना है, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? कार्बन आयन किधर बना है। जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा, यहां पे समझ लीजिएगा कि बेसिक मीडियम में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। बेसिक मीडियम में आप क्या ध्यान देने वाले हो? स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस। यहां पे आप लिख लीजिएगा more stable C minus, more will be the rate of reaction। rate of reaction आप सोचोगे सर रेट क्या है, मतलब कौन कितना फास्ट है। जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतना स्टेबल रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ये समझिएगा, बस इतना यहाँ पे कहना है, ठीक है। अब चलिए फटाफट क्या करते हैं, आपने बेसिक देखा, एसिडिक का बताता हूँ, उसमें बताता हूँ, और ये जो प्रोसेस है ना ये वाला, इसको इनलाइजेशन भी बोलते हैं। हाँ, अभी ये सिर्फ बेसिक एसिडिक में देख लेते हैं और फटाक से क्या करेंगे, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो देखिए बेसिक मीडियम में ऐसा कुछ सीन बना, मैं फिर से करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे मैं खुद ही 2-3 बार खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए इन एसिडिक मीडियम, देखिए इन एसिडिक मीडियम आप क्या करोगे। एसिडिक मीडियम में बहुत ध्यान से समझिए, मैं सेम मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल तो अलग अलग। पहले एक पे सबसे लगा के सीख लेते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, आप ध्यान से रखिए, आपके पास H+ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी से भी H+ खिंचवा देते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली H2SO4 होता है। तो मैं H2SO4 नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल H+ ले रहा हूँ। और जब मैं ऐसे साइन दूं ना, तो जरा आपको मैं बता दूं, ये होता है इक्विलिब्रियम का साइन। रिएक्शन उधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, उधर मतलब दोनों साइड आती रहेगी। आपने पढ़ रखा है ना कि जो आपका यहाँ पे इनॉल केटोइनॉल फॉर्मेशन होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करता है। तो इससे इसमें कन्वर्ट हुआ, इससे इसमें, फिर यहाँ से कुछ इधर, फिर कुछ इधर, फिर यहाँ से फिर रिवर्स में रिएक्शन पीछे की तरफ जा सकती है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, है ना। तो यहाँ क्या होगा, आपके पास OH माइनस नहीं होगा, आपके पास H+ होने वाला है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में बात करी है, तो H+ होगा, और यहाँ जो लोन पेयर है ना ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। कनेक्ट हुआ, क्या बन जाएगा ROH, और यहाँ पे +4, और यहाँ है CH2 और एक H नीचे, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए एसिडिक मीडियम में H+ कहाँ से आता है, H2SO4 से। तो मैं जरा कहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि H+ आया H2SO4 से, तो ये क्या होगा H+ HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, और ये बढ़िया बेस होता है। HSO4 माइनस इज डिसेंट बेस, काम चल जाता है आपका, ठीक है। तो अगर H+ वहां से आया है तो HSO4 होगा, HSO4 माइनस। वैसे हम लोग पानी से भी ये काम करा सकते थे, ठीक है, ऐसा कुछ इशू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब लिख रहे हैं तो हम लोग लॉजिकली चलते हैं। ये माइनस आता है, यहाँ से H निकाल के ले जाता है। H निकलेगा ना, तो ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे H निकलता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपना खींच लेता है। ये सब एक साथ होता है, ये सब एक साथ होता है, ठीक है। कंसंट्रेट मैकेनिज्म है, कंसंट्रेट मतलब सब कुछ एक साथ होना। होगा क्या यहाँ पर, इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा ये होगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ कोई RDS नहीं है क्या, RDS कॉलेज ने कोई RDS आपके पास ये नहीं है क्या कि यहाँ पे कौन सा होगा। हाँ यहाँ पे भी, लेकिन दोनों में अलग अलग है भाई मेरे, इसलिए साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ।
यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है आरडीएस नहीं है, यहाँ पर ये वाला स्टेप आरडीएस होता है, इसको बोलते हैं इनोलाइजेशन। ये जो सेकंड स्टेप है ना दोनों में, इसको बोलते हैं इनोलाइजेशन, और यही यहाँ पर आरडीएस होता है। एसिडिक मीडियम में जो ये बना ना एल्कीन जो बना, इसका फॉर्मेशन आरडीएस होता है, और बेसिक मीडियम में कार्बोनाइन का बनना आरडीएस होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, तभी जाके आप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आपके पास क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या फिर आप इसको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के देता हूँ। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ C-, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, C- जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर एसिडिक मीडियम में आप समझिएगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, मेजर मतलब जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। देखो जब रिएक्शन होता है ना ऑर्गेनिक, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे, लेकिन आपसे यही पूछा जाता है कि भाई मेजर कौन है। अगर 2 बन रहे हैं तो ये पूछ लेगा एक मेजर कौन है, माइनर कौन है। जनरली अपना जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो, एडवांस में मल्टीपल आ जाते हैं, जेई मेन और नेट में सिंगल करेक्ट आते हैं। तो सिंगल करेक्ट में अपने से अगर ना भी कुछ पूछे तो अपने को मेजर ही बताना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, मेजर प्रोडक्ट मैं अभी बना के दिखाऊंगा कौन मेजर कौन माइनर, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे किससे आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ समझिएगा ये एल्कीन, ये वाला, ये जितना स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कहाँ से आती है बताइए, जीओसी 1 में पढ़ा था, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर रेजोनेंस का तो और बढ़िया है ना, रेजोनेंस उससे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी को लेकर अब एक एग्जांपल करता हूं जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों लगाएंगे। मैं फिर बोल दूं, एसिडिक मीडियम में आपको क्या देखना है, स्टेबल, एसिडिक मीडियम में देखना है स्टेबल कार्बन आयन। बेसिक मीडियम में आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जब भी आपको बेसिक मीडियम में बोले इनॉल बनाओ, तो आप देखना इनोलाइजेबल H कितने हैं। उसके बाद ये देखना कि किधर से H निकालने पर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनना है। जिधर से H निकालने में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, उधर का ये H निकलेगा, और उधर के बाद तो फिर फाइनली आपको पता है ये पाई बॉन्ड बनाना है, OH लगाना है ऊपर, वो मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एसिडिक मीडियम में आपको क्या देखना है, किधर एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जिधर एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उधर टॉटमराइज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो ये अपने पास क्वेश्चन है CH3CO CH2CH3। अब इसमें पूछा गया है कि टॉटमराइजेशन एसिडिक मीडियम में कैसे होगा। एसिडिक मीडियम में पहले H+ H2O, और दूसरा क्वेश्चन है बेसिक मीडियम में OH- और H2O। देखिए हिंट क्या है एसिडिक मीडियम के लिए, हिंट है अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए मेरी बात सुनिए, ये टॉटमराइज होगा तो इधर पाई बॉन्ड आ सकता है, इधर पाई बॉन्ड आ सकता है। बताइए किधर ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ इधर बनाओगे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। देखिए जरा यहाँ पे आप OH, मैं बना के दिखा देता हूँ, आप देखो तो जरा, 1 मिनट रुक जाओ, देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बना देता हूँ, दोनों बना देता हूँ, ठीक है। दोनों में आप देख लीजिएगा ज्यादा स्टेबल कौन है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर इधर से टूटा, इधर से निकला, एसिडिक मीडियम में इधर टॉटमराइज होती है, इधर बढ़ गया। अब आपको क्या देखना है, स्टेबल एल्कीन किधर बन रहा है। बाकी आप मैकेनिज्म से जा सकते हो, अदरवाइज आपको पता है ट्रिक स्टेबल। ये देखो ये जो है ना, आपको ये नहीं बोलेगा कि सर ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस वाला फंडा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए जरा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, इसके पास 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसके पास कितने हैं, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑब्वियस बात है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ज्यादा कौन बनेगा, ऑब्वियसली ये बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना, ठीक है। तो यहाँ इसको 6 को मिटा रहा है, इसको मिटा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा मेजर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनर। माइनर मतलब ऐसे समझ लीजिए, परसेंटेज में हम लोग बात नहीं कर सकते, पर 50% ज्यादा ये बनेगा, 50% से कम ये बनेगा, मतलब समझ लो 70-80% ये बन जाएगा, 20% या उससे भी कम, ठीक है। चलिए बेसिक मीडियम आपको क्या चेक करना है, कार्बोनाइन किधर ज्यादा स्टेबल। बताओ इधर से H निकालने पे कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा या इधर से H निकालने पे, हाँ बोलो। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव होगा ना वो रेजोनेंस करेगा आराम से, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो नेगेटिव बनाओगे ना H निकाल के, तो बगल से ये CH3 भी तो प्लस आई करेगा ना, रेजोनेंस है लेकिन प्लस आई भी था। आप वैसे भी जानते हो 1 डिग्री कार्बोनाइज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, तो यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, ठीक है, बात ही खत्म। मतलब इधर से नेगेटिव बनाओगे, यहाँ नेगेटिव बनाओगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाओगे,
तो अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO OH CH2 CH3, एक ये यहां पर CH3 सॉरी इसको ऐसे कर लीजिएगा, OH डबल बॉन्ड CH3। बताओ इन दोनों में मेजर कौन होगा? नेगेटिव इधर बना तो यहाँ पाई बॉन्ड, नेगेटिव इधर बनता है तो इधर पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिए ना, नेगेटिव यहाँ बना है तो यहीं पे पाई बॉन्ड आया था। अब आपको बेसिक मीडियम में ये नहीं देखना है कि पाई बॉन्ड किधर है, वो तो एसिडिक का काम है। बेसिक में क्या देखोगे, कार्बन आयन किधर ज्यादा स्टेबल है, इधर ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये मेजर होगा। देखो उल्टा हो गया एसिडिक बेसिक में, ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पर माइनर। पर याद रखना, ऐसे याद मत करना कि जो एसिडिक में होगा बेसिक में उसको उल्टा मार देंगे, है ना, ये सब मत करना। अभी गलत करवा दूंगा देखो थोड़ी देर में, तो ऐसे मत करिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, फिर से एसिडिक बेसिक के लिए बात करेंगे हम लोग। CH3CO, या फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, इसमें ज्यादा लगेगा, हाँ ऐसा करिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ एक डंडा मतलब मिथाइल। अब देखो जब आप इसको एसिडिक मीडियम में ले जाओगे H+H2 तो आपको क्या देखना है, मैं ज्यादा स्टेबल वाला सिर्फ फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, माइनर वाला नहीं ले रहा। तो आपको किधर बनाना पड़ेगा, जिधर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इसमें ये बन जाएगा, देख लो है कि नहीं है। और अगर इसी का बेसिक मीडियम में बात करेंगे, OH- और H2O लेके, तो कार्बन आयन इधर बनाओगे या इधर बनाओगे, इधर 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, इधर 2 डिग्री, तो ऑब्वियसली इधर बनाओगे, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ना मेरे भाई। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आ रही क्या? अरे आ जाएगी यार, थोड़ा पेशेंस रखो, आएगी सवाल। चलिए अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अपने पास, मैकेनिज्म मैंने बता दिया आप लोगों को, अब आप फटाफट क्वेश्चन करिए। चलिए मेरे साथ, बस याद क्या रखना है कि बेसिक मीडियम में आपको क्या बनाना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और एसिडिक मीडियम में क्या बनाना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बस इसको चेक करिए, बात खत्म। चलिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। यहां पे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आता ना 3 पे, चलो यहां से लगा है NO2, इसका OH- H2O, और इसी का रिएक्शन कराएंगे H+H2O में। समझ पा रहे हैं आप लोग, सेम चीज है। अब देखो बेसिक मीडियम में क्या देखना है, नेगेटिव किधर ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं नेगेटिव बना दूं, इधर बनाऊंगा इधर बनाऊंगा तो 1 डिग्री, इधर बनाऊंगा 2 डिग्री, लेकिन यहां पर अगर बनाना तो NO2 उसके साथ -M करेगा। समझ पा रहे हो, तो NO2 के -M कारण ये वाला H निकालना ज्यादा आसान होगा। मतलब यहां से H निकलेगा तो पाई बॉन्ड कहां आएगा, उसके ही बगल में। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, OH डबल बॉन्ड NO2। अब एल्कीन किधर बनाएंगे, तो देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो देखो यहां पर ना दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो जो NO2 है ना, ये अगर इधर बना तो देखो फायदा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये इधर, देखो लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो रहा है, समझ पाए। तो इसलिए मैंने बोला था याद मत करिएगा कि एसिडिक में ये बेसिक में ये, कॉन्सेप्ट याद करिए। एसिडिक में क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना है। यहाँ देखो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा इधर, क्यों, क्योंकि अगर इधर बना तो लॉन्ग कॉन्जुगेशन होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ क्या देखते हैं कि नेगेटिव किधर ज्यादा स्टेबल बने, तो NO2 के ऊपर बनेगा ज्यादा स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर अगर नेगेटिव बना तो NO2 उसको खींच के -M करेगा और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ और कुछ ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते चलते हैं हम लोग फटाफट। कुछ क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले क्वेश्चन भी कवर करेंगे हम लोग। चलिए 4th, हाँ इसमें बताइएगा, यहाँ पे मान लो आपने ये लगा दिया, अब OH-। अब देखो यहाँ लोग बोलेंगे, पहले मैं पूछूंगा इनोलाइजेबल H कितने, तो एकदम दिल खोल के बोलिए भाई इनोलाइजेबल H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है कि नहीं। और अगर नहीं पता चल रहा तो जाके वीडियो देखिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। आपको अगर पढ़ना है, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको एकदम तमीज से पढ़ना है और एकदम नंबर चाहिए बहुत सारे, तो मैं आपको बता दूं 5 मिनट वाला वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है। 5 मिनट में अगर पढ़ाई हो जाती तो गवर्नमेंट 2 साल क्यों देती कि JEE मेन, JEE एडवांस 11th 12th पढ़ के देना एग्जाम, है ना। आपको मिनिमम, अगर आप ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे। 5 महीने 2 साल वालों के लिए बोल रहा हूँ, 5-6-7 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कितना ज्यादा वास्ट करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप अगर ये सोचोगे कि 5 मिनट का वीडियो बना के मैं बता दूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर बता भी सकता हूँ तो छोटी मोटी बहुत आसान मॉलिक्यूल बता पाऊंगा। अगर आपको सच में चाहिए कि नहीं
हम लोग सारे टाइप के मॉलिक्यूल देखें, मैक्सिमम कवर करें, ताकि पेपर में सारे क्वेश्चन हो हम लोगों से, है ना। हम लोग उस लेवल का सीख पाए कि जिससे जेईई एडवांस में डील कर पाए। आप बैठे तो आपको लगे कि हाँ कुछ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो मतलब टफ क्वेश्चन जानने के लिए पहले बेसिक बनाना पड़ेगा, फिर बेसिक के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप मेरे से नॉर्मल पूछो ना कि सर मतलब कितना टाइम लगने वाला है, तो बहुत टाइम लगता है, जल्दी नहीं होगा, हाँ पर हो जाता है अगर तमीज से कर दिया जाए प्रैक्टिस तो फटाफट हो जाएगा। और एक और बात, आप कभी ऐसे देखना कोटा वोटा से नोट्स मंगवाना कि कोटा से या कहीं और से जहाँ से भी आपको लगता हो टीचर, तो आप देखना नोट्स बहुत मोटे मोटे होते हैं। ऐसा कुछ 150 पेज में नहीं खत्म होगा। 100 में तो यार जीओसी नहीं खत्म होता। अगर मैं सच बोलूँ जीओसी 1 जीओसी 2 आप लिखने जाओ ना 100 पेज से ज्यादा चले जाएंगे आपको। तो आप खुद सोचो ना, एक चैप्टर जब 100-150 पेज से ज्यादा ले रहा है, तो आप पूरा खत्म करने जाओगे तो मिनिमम आपको 400 से 500 पेज लगेंगे, मिनिमम 400 से 500 लगने वाले हैं, तभी हो पाए। तो थोड़ा वो कीजिए, मैं वीडियो में ज्यादा नहीं बोलूंगा, साइज बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे को अपलोड करने में तकलीफ आएगी, तो इसलिए चलिए बस इतना ही। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तक फायदा होगा आपका, फालतू का टाइम वेस्ट ना। देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेरी बात सुनिएगा। बन तो यहाँ भी सकते थे, मेजर वाला यहाँ हो गया फाइनली। आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि सर एक तो ये बना दो आप, है ना, एक इधर से एच निकालो वो बना दो, और एक आप बोल सकते हो कि सर ये बना दो, यहाँ पे यहाँ से एच निकालो, यहाँ भी नोलाइजेबल एच है ना, तो यहाँ पे निकालोगे तो ये ऐसे ही है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप एच निकालोगे ना, तो ये नेगेटिव इधर आएगा, ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आके एच लग जाएगा। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। चलिए तो मैं इसको जरा हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी हटा देता हूँ। अब इन दोनों में से मेजर कौन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मेजर खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप खोज सकते हो। क्रॉस कॉन्जुगेशन आता है, मतलब हो गया। देखो मैं इसी मॉलिक्यूल को ना टेढ़ा करके बना रहा हूँ, ध्यान से देखना सर, इसको टेढ़ा करना, इसको टेढ़ा करूंगा तभी जाके आपको लॉजिक समझ में आएगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा, दोनों सेम मॉलिक्यूल है भाई मेरे, मिला लो, बाद में मत कहना कि मॉलिक्यूल सेम नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसके साथ रेजोनेंस करना चाहता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये भी इसके साथ रेजोनेंस करना चाहता है। तो ये कौन सा केस बन गया, बहुत ध्यान से याद करो। हाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन का साबास, पढ़ने लगे हो तुम लोग लगता है। ए बी सी, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको आप आगे अगर एक्सटेंड करोगे तो क्रॉस का साइन बनेगा, इसलिए तो क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ ये, तो यहाँ का मतलब है कि ये क्या होगा, माइनर, और यहाँ पर देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है मेरे भाई। देखो ये इधर आया, ये इधर जाएगा, और ये कूद के इधर आएगा। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है, ये मेजर होगा, मेजर होगा मतलब ज्यादा अमाउंट बनेगा, 50% ज्यादा ही बनेगा, ठीक है। 50% वैसे तो कभी भी होता है ना, 90-80 से ऊपर ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और यहाँ क्या बोलोगे, ये कम क्यों बना, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऊपर लिख दिया है यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़िए, और आते हैं थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक तो ये आपने तो देख ही लिया ना, ये भी देख लिया आपने। ये मॉलिक्यूल बताइए, इसमें बताइए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसा। इसमें भी देखो, अच्छा ये तो बेसिक मीडियम है ना, बेसिक। अच्छा इसी में एसिडिक में भी कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या बोलते हो, दोनों ही मीडियम में कर लेते हैं। अब आप देखो, आप इसको एसिडिक में ले जाओ या बेसिक में ले जाओ, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। H+ में H2 और H2, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से वही सेम सीन, यही चीज, मेजर माइनर एकदम सेम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या फायदा होगा, दोनों में फिर से यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन फिर से वही सीन होगा ना, इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस और इसमें क्रॉस, तो ये वाला कम, ये वाला ज्यादा। तो समझिएगा, ऐसा हम लोग कभी भी देख के नहीं बता सकते हैं ना कि भाई ये वाला ज्यादा ये वाला कम। आप बना के चेक कर लीजिए, ठीक है। एसिडिक बेसिक मीडियम में ट्रिक पता है, लगाइए, फटाफट सॉल्व कीजिए, बनाइए। चलिए इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आइए, और ये क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो फंसाए जा सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप OH- लोगे और पानी के साथ आपने किया, तो देखो टॉटमराइज हो गए, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, एक तो OH बॉन्ड यहाँ बॉन्ड, और एक दूसरा OH यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड। ये देखो, ये फिर से मेजर होगा और ये फिर से माइनर होगा। अब आप सोचोगे सर कैसे, अरे दोनों सेम ही क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस रेजोनेंस, यहाँ पर होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस रेजोनेंस लिखो, क्रॉस कॉन्जुगेशन लिखो। यहाँ क्या होगा,
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ रही है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देख लीजिए जरा फटाफट, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो मेनली आपने जो देखा यही सब गेम होता है, यही आपसे पूछा जाएगा फाइनली। और ये रहा मैकेनिज्म वाला वीडियो, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपना GOC2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।